दोस्तों, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से गूंज उठा संसद भवन। जिस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सबूतों के साथ चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ा दी हैं, उसके बाद से चुनाव आयोग के पास कोई भी जवाब नहीं है। चुनाव आयोग सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहा है। यहां तक कि वो राहुल गांधी को ही बता रहा है कि राहुल गांधी देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि वोटों की चोरी हो रही है, बड़े पैमाने पर हो रही है। राहुल गांधी ने सबूतों के साथ खुलासा किया, लेकिन चुनाव आयोग अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि राहुल गांधी देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग का काम था कि एक एक सवालों का सही तरीके से जवाब देता, एक एक आरोप का तथ्यों के साथ जवाब देता, लेकिन चुनाव आयोग खामोश है। कल जब इंडिया गठबंधन के 300 सांसद चुनाव आयोग के दफ्तर जा रहे थे, चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलना चाहते थे, तो वहां पर बैरिकेडिंग करके उनको रोका गया, डिटेन किया गया। उसके बाद पूरे देश और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से 100 से ज्यादा सांसदों को डिटेन किया गया। लेकिन आज संसद भवन के बाहर खड़े होकर तमाम विपक्षी नेता, चाहे वो सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, राम गोपाल यादव, तमाम बड़े नेता खड़े होकर एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। नारे लगाए जा रहे थे कि वोट चोर गद्दी छोड़। और यहां तक कि आरजेडी के सांसद मनोज झा ने साफ कह दिया कि दो लोग इस डकैती में शामिल हैं। सिर्फ चोरी नहीं हो रही है बल्कि डकैती हो रही है। ये तस्वीर देखिए, आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से विपक्ष सरकार से सवाल का जवाब चाहता है, लेकिन सरकार जवाब देने से बच रही है। सदन नहीं चल पा रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर सदन में बहस चाहती है विपक्ष, लेकिन सरकार बहस के लिए तैयार नहीं है। सरकार कह रही है कि मामला जब कोर्ट में चल रहा है तो यहां पर बहस कैसे हो सकती है। आप अंदाजा लगाइए कि इसी देश में और इसी सदन में रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक सदन चलाकर कानून पारित कराया गया है। लेकिन एसआईआर इतना बड़ा मुद्दा है कि साफ तौर पर चुनाव आयोग की धांधली सामने आई है। और न जाने कितने ऐसे लोग हैं कि जो जिंदा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया है, काट दिया गया है। तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया कि कई ऐसे मकान संख्या हैं जिनकी मकान संख्या 000 आया है, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव आयोग सुध लेने की कोशिश नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग अपनी गलती नहीं मान रहा है। जब एसआईआर के बिहार में घोषणा हुई, उसी दिन से तमाम विपक्षी पार्टियों ने कहा कि अभी बिहार की तैयारी है, लेकिन उसके बाद यह पूरे देश में कराया जाएगा। तब उस वक्त भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मना कर दिया था कि सिर्फ हम बिहार में करा रहे हैं, उसके बाद कहीं नहीं कराएंगे। चुनाव आयोग ने एसआईआर पूरे देश में कराने की घोषणा कर दी। दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए कि आखिर चुनाव आयोग किसके इशारे पर काम कर रहा है। राहुल गांधी ने जो सबूतों के साथ आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र चुनाव में धांधली हुई, हरियाणा चुनाव में धांधली हुई, लोकसभा चुनाव में धांधली हुई। अगर लोकसभा चुनाव में धांधली ना हुई होती तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री न बन पाते, क्योंकि 25 सीटों पर अधिकारियों ने मिली भगत के साथ नरेंद्र मोदी को जिताने का काम किया है। अब बनारस से भी बड़ा खुलासा हुआ है कि बनारस में एक ही पते पर कई लोगों ने वोट दिया है। कई लोग एक घर में रह रहे हैं, एक ही व्यक्ति है लेकिन उसके कई बच्चे हैं। वो खुद 52 साल का है, लेकिन उसके बड़ा लड़का 72 साल का है। आप अंदाजा लगाइए कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है। क्या चुनाव आयोग पर जो विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है उसका जवाब चुनाव आयोग देगा या नहीं? सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है दोस्तों, लेकिन जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं। सवाल चुनाव आयोग के अधिकारियों से पूछा जा रहा है, मुख्य चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है, लेकिन मीडिया डिबेट में बैठकर चुनाव आयोग को डिफेंड भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कितने आश्चर्य की बात है कि आप सवाल किसी और से, जवाब किसी और से मांग रहे हैं, लेकिन जवाब दे कोई और रहा है। जिससे मांगा जा रहा है वो चुपचाप बैठा है। वो तो पहले विपक्ष के नेताओं से मिलने से इनकार करता है, और उसके बाद जब हंगामा होता है, जब पार्लियामेंट स्ट्रीट पर 300 सांसद उतर जाते हैं, तब चुनाव आयोग एक खत भेजता है कि हम आपके डेलीगेशन से मिलना चाहते हैं, लेकिन शर्तों के साथ। जब राहुल गांधी ने पोल खोल दी, राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि ऐसा सबूत मेरे पास है कि मैं जब देश के सामने रख दूंगा तो एक एटम बम फट जाएगा। उसके बाद देश में चुनाव आयोग रहेगा या नहीं, इस पर सवाल खड़ा होगा। चुनाव आयोग कहीं भी नजर नहीं आएगा। ठीक वही हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने सबूतों के साथ जो पोल खोली है कि महाराष्ट्र चुनाव में किस तरीके से धांधली हुई और लोकसभा चुनाव में किस तरीके से गड़बड़ की गई है, लेकिन उसके बावजूद चुनाव आयोग मान नहीं रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि अगर राहुल गांधी अपनी बातों में सच हैं तो शपथ पत्र पर साइन करके दे दें।
तो इस शपथ पत्र पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है कि 18,000 वोटों की लिस्ट चुनाव आयोग को दी गई। मैंने शपथ पत्र दिया, एफिडेविट दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो यहां पर भी चुनाव आयोग की एक बड़ी चोरी दोस्तों पकड़ी गई है, लेकिन चुनाव आयोग उसको मानने से इनकार कर रहा है। मामला एसआईआर का सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। लेकिन दोस्तों क्या जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह भी माना कि दलीलें जो आप दे रहे हो उसमें मजबूती है, लेकिन अब आने वाला दिन बताएगा कि फैसला क्या आने वाला है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से बिहार में एसआईआर के नाम पर 62 लाख लोगों के नाम काटे गए, जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जवाब दीजिए, कारण बताइए, तो हलफनामा दायर करके चुनाव आयोग क्या कहता है आपको पता है? चुनाव आयोग कह रहा है कि ना तो कारण बताया जाएगा और ना ही यह बताया जाएगा कि जिनके नाम काटे गए हैं वो कौन लोग हैं, किस जाति से हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि आखिर दाल में क्या चल रहा है, क्या पूरी दाल ही काली है, या फिर जिस तरीके से कल नेताओं ने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़, अखिलेश यादव ने कहा कि सिर्फ चोरी नहीं हो रही बल्कि डकैती हो रही है। चुनाव आयोग वोटों में डकैती कर रहा है। चुनाव आयोग कहता है कि वो एक वोट जो है वो सबका अधिकार है। तो दोस्तों आपने कल की तस्वीर देखी थी किस तरीके से अखिलेश यादव बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी समेत 100 से ज्यादा सांसदों को डिटेन किया गया और वो डिटेन की तस्वीर भी आपने देखी। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में जिस तरीके से तमाम नेता बैठे थे वो तस्वीर भी देश और दुनिया ने देख ली। आज सदन के बाहर खड़े होकर तमाम विपक्षी नेताओं ने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से सदन तो गूंजा ही, लेकिन यह भी कहा गया कि आपको एसआईआर ये वापस लेना पड़ेगा क्योंकि आपने सीधे तौर पर वोटों की चोरी की है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी के तमाम आरोपों का जवाब देना चाहिए? नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग गोल मोल बातें करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। पहले यह कह रहा है कि राहुल गांधी देश से माफी मांगे। आखिर राहुल गांधी जी सवाल किया गया था कि आपने सबूत तो दिखा दिया, अब आप कोर्ट जाएंगे या फिर कुछ और करेंगे? तो राहुल गांधी ने सीधा जवाब दिया था कि मैंने देश के लोगों का जो अधिकार है उसको बचाने की कोशिश की है, देश के युवाओं को मैंने समझा दिया है, तो मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा बल्कि युवाओं के पास जाऊंगा, यानी कि जनता के पास जाऊंगा। और आज राहुल गांधी ने साफ यह भी कहा है कि अभी तो पिक्चर बाकी है, आगे देखते जाइए क्या क्या होता है। क्या राहुल गांधी के पास अभी कोई और सबूत है कि जिसके बाद पूरे देश में एक और भूचाल आने वाला है? दोस्तों आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।